गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल में डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, नैस्डैक 100 और डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड पेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का ये 4 आवर का चार्ट है और इसमें जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट को इंडिकेट करती हैं और रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को डिनोट करती है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे एक बेस बना रहा है जो पिछले 2 हफ्तों से इसने जो यहाँ पे ये लो बनाया था 103.20 के आसपास, इनफैक्ट 103 तक गया था इसका डिप, उसके नीचे अब नहीं जा रहा है और एक बेस बना रहा है। अगर ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर इनफैक्ट ये अब 104 के ऊपर चला जाता है, अभी 103.92 चल रहा है, 104.20 के ऊपर चला जाता है और फिर जिसकी की प्रबल संभावना है और फिर 104.50 के ऊपर, तो फिर ये बुलिश जोन में आ जाएगा और ये 105.80 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। यहाँ पे 104.45 इसलिए रखा क्योंकि ये इसका जो सपोर्ट जोन था वही अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर इसके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो ही हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर ये ट्रेंड लाइन भी जो ऊपर से चली आ रही है बड़ी, उसके आसपास भी पहुंच जाएगा और ये जोन एक नहीं दो ये इसके प्रीवियस में सपोर्ट जोन रह चुके हैं, तो वो फिर रेजिस्टेंस। तो फिलहाल दूर की बात नहीं करते हैं, आज की बात यहाँ करते हैं कि ये 104.50 तक जाने की इसकी संभावना है आजकल में। ठीक है, तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम लेते हैं गोल्ड। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो वैसे तो गोल्ड बुलिश है, लेकिन 1808 से लेके 1832 तक, इनफैक्ट अगर देखेंगे 1825 तक एक ये बेस बना रहा है। पहले तो गोल्ड के चार्ट पे लाइनों को सही करते हैं, क्योंकि पहले जो ये रेजिस्टेंस था वो अब इसमें सपोर्ट बन गया है और जो ये रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो अब आते हैं गोल्ड पे। तो डॉलर इंडेक्स की तेजी को देखते हुए और उसके प्रीवियस में ये पोर्शन भी इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन रहा है। कौन सा? 1819 से लेके 25 तक, जहां पे अभी ये चल रहा है। ठीक है,
अगर हम इसकी पिक्चर्स को देखेंगे, ये पोर्शन बराबर हो गया, और ये देखिए इसने डब्ल्यू बनाया। तो जो डब्ल्यू की नोक है, इसको टच करने के लिए एक बार आ सकता है। तो गोल्ड जो है एक बार 1808 के लेवल को टेस्ट कर सकता है इनफैक्ट, लेकिन ये 1800 अगर के आसपास आता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये सब ये जो सपोर्ट रहेगा वो प्रीवियस में ये रेजिस्टेंस रहा है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये डब्ल्यू बना के ही पलटा था, ठीक है। तो ऊपर की साइड में, और इनफैक्ट ये डब्ल्यू ही बना रहा है। अब इसमें देखेंगे ये डब्ल्यू बनाता हुआ ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तीन डब्ल्यू बने हैं। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगली स्क्रिप्ट, चलिए क्रूड को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। यस, पहले तो लाइनों को सही करते हैं। ये मेरी ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो गया। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 78 तक तो इसको जाना चाहिए, और 78 के ऊपर अगर ये जाता है और थोड़ी कुछ कैंडल्स रुकता है तो फिर ये 83 तक जा सकता है। वही इसमें अब देखिए देखने को मिल रहा है। ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था वही अब सपोर्ट बन गया है। अब आप यहाँ पे 7750 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, और ये फिर एक बार 82 तक तो जा ही सकता है। यहाँ पे ये जोन जो है इसका रेजिस्टेंस जोन प्रीवियस में रहा है, ठीक है। तो अब क्रूड की चाल 7750 के स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 7870 पे। आप 82 के चाल के लिए चल सकते हैं। अगर 82 तक जाएगा तो यहाँ पे भी देखिए मेरे को एक पिक्चर नजर आ रही है, ये एग्जैक्टली, ठीक है, इसे डब्ल्यू कहते हैं। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है बहुत लंबे समय से 50 मूविंग एवरेज को किसी तरह से होल्ड करे हुए है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो, और यहाँ पे प्रीवियस में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि प्रीवियस में ये रेजिस्टेंस था 1.0580, ये मैंने कई लंबे समय से, वही अब सपोर्ट है। तो जब तक 1.0580 होल्ड है तब तक तो ये रुका हुआ है। 1.0580 टूटने पे इसका नेक्स्ट टारगेट 1.0500 तक आ जाएगा, और ऊपर का ये सेल जोन में है।
आप इसको 1.0650 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं। जो लोग कॉशस रहना चाहते हैं वो 1.0580 के टूटने पे ही सेल करें। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं। यूएसडी जीपीवाई, इस पॉलिसी आने के बाद, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने के बाद इसमें एक तेज गिरावट देखने को मिली और अभी जो ये पुल बैक ले रहा है यूएसडी जीपीवाई, ये पुल बैक मैक्सिमम आप इसमें तो 131.80 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। बाई तब करेंगे जब ये 132.80 के ऊपर चला जाए, कि कंडीशनल बाई है। 132 ऊपर चला जाए, फिर आपको एटलीस्ट ये 133.80 और इसको थोड़ा सा सही करें और 134.80 तक जाने की संभावना है। पहली बात तो इसको भी सही करने की जरूरत है, क्योंकि जो ये ग्रीन लाइन है अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ये यूएसडी जीपीवाई जो है, जो इसका ये सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो ये सपोर्ट है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखना क्या है कि यहाँ से क्या ये यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ तक चला गया तो क्या ये यहाँ तक जा सकता है। तो 134.80 पहला टारगेट, 133.80 और फिर 134, लेकिन कंडीशनल बाय है 132.80 के ऊपर ही जाए तो ही आप बाय कीजिएगा। जो सेफ ट्रेडर है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो अभी भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर रहेगा 131.80 का। ठीक है, चलिए अगले पेयर बीटीसी को देखते हैं। ठीक है, बीटीसी में जो कल डिस्कस किया था कि 16,800 के ऊपर ये बुलिश है और स्टॉप लॉस 16,750 के आसपास रखा था। मतलब इस जोन को में, सॉरी 650, इस जोन के बिलो को स्टॉप लॉस लिया था आप लोगों ने और एटलीस्ट अब ये 17,250 तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो यही इसका एक लंबे समय से जो रेजिस्टेंस जोन रह चुका है। इसको अगर जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि 16,800 एक बहुत लंबे समय से एक रेंज में है। 16,650 से लेके 17,200 तक के, ये देखिए, अगर ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी रेंज 17,250 और 16,650 तक यहाँ से थी और उसके पहले नीचे ये काफी स्ट्रॉन्ग रही है।
ठीक है, तो BTC बाय है, क्योंकि कल भी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है, तो 16,650 के स्टॉप लॉस के साथ 17,250 की तैयारी करेगा। चलिए अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं, नैस्डैक। देखिए जो यूरो यूएसडी का भी मैंने समझाया था ना, तो जो यूरो यूएसडी का बिहेवियर है वही AUD यूएसडी, NZD यूएसडी और GBP यूएसडी का रहेगा, तो उसका अलग से चार्ट बताने की जरूरत नहीं है। ये 11,150 से लेके का जो हमारा लंबे समय का टारगेट रहा है कि ये टारगेट आएगा और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेगा। क्यों? थोड़ा सा और इसको खिसकाएं तो फिर आपको पिक्चर क्लियर आएगी। तो जो लंबे समय पे ये कहता है कि जो यहाँ पे ये एक बार ये W बना था और W के बाद ये ऊपर गया था, तो एक बार इसको इस जोन पे आने की जरूरत महसूस होगी, इसको टच जरूर करेगा। तो उसने काफी बार कोशिश किया और फिर ये कहा था कि ये जो सपोर्ट है, जो कि अब ये रेजिस्टेंस बन गया है 11,450 से 550 वाला, ये अगर ब्रेक होगा तो फिर ये ब्रेक होगा, क्योंकि सपोर्ट था, तो फिर एटलीस्ट 11,050 से 11,150 तक आएगा, वो आ गया और यहाँ पे ये लंबे कॉन्सुलेशन के बाद ऊपर गया। अभी ये और ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है, जो कि ये होगा, क्योंकि ये जो 3 स्टॉप सपोर्ट आपको दिख रहे हैं वही अब इसमें रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं 11,000, इसके जो 2 कैंडल बस छोटा सा है 11। देखिए हम बाय में तब जाएंगे, बाय में भी हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 11,280, 11,280 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे और 11,450 के 500 तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अब जाने की और फिर वहां से सेल में आ जाएंगे और और फिर ये नीचे की तरफ आएगा और स्टॉप लॉस तब रहेगा 11,550 से 650 के बीच में। कोई भी स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये सपोर्ट था पहले, वही अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस बात का ध्यान में 650 रखिएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, या फिर इस जो सपोर्ट है इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस हो जाने दीजिए, तो ही ऊपर की तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये यहाँ से रिवर्स करेगा। तो जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।